हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ अपरिमेय लिखा है सो इसका उल्टा हम लोग परिमेय मानेंगे। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या क्या होता है कि p/q के रूप में होता है। तो 3 + 2√5 = हमने p/q मान लिया। ओके, जहाँ कंडीशन क्या होता है कि p और q दो सअभाज्य पूर्णांक है एवं q = नॉट 0। तो सअभाज्य क्या होता है इसके बारे में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बता दिया है। और एक बार और आप लोग समझ लीजिए कि इसमें सअभाज्य होता क्या है। तो सअभाज्य होता क्या है कि जब दो संख्याओं का शार्प गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर एक हो तो उसे सअभाज्य कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहे कि जब दोनों संख्याओं का HCF यदि 1 होगा तो वह सअभाज्य होगा। ओके, अब इसमें क्या करना है कि इसमें जो है रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी बात संख्या को इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो सबसे पहला 3 जाएगा इस तरफ। तो 3 यहाँ पे क्या है, कोई साइन नहीं है सो प्लस है यहाँ पे। तो प्लस वाली 3 इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा। तो सो इसलिए हमने 2√5 इधर लिखा और इधर ये 3 इधर आ गया तो -3 हो गया। अब आप लोग ये जो है अब 2 हटाना है। तो 2 हटाना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये सबके डिवाइड में आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि √5 = ये 2 है सो ये हो जाएगा p/2q और ये 3 के में भी y में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है यहाँ का जो कंडीशंस है उसको आप देख के समझो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या समस्या है। अब एक चीज़ को यहाँ समझो आप लोग कि जैसे इधर जो आप देख रहे हो p/2q यानी p/2q यानी ये क्या होगा, कोई ना कोई p/q तो कोई ना कोई पूर्णांक होता है ना। तो परिमेय होता है। तो मान लीजिए कि वह p/q है 1/3 और इसमें आप 2 से गुना कर रहे हो, ये 2 से और -3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपको 1/2, 3 × 6 और ये हो जाएगा आपको 3/2 और 6 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा ना। तो ये आपका 1 -3 × 9 ये -8/6 आ गया आपका, आ गया ना -8/6। तो यानी और -8/6 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर का जो पार्ट है ये क्या है, परिमेय है। तो ये पार्ट क्या हो गया, परिमेय। तो हम जो यहाँ कंडीशन में आए हैं कि ये जो इधर का पार्ट है वो परिमेय है और ये जो √5 है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन √5 के बारे में आप क्या जानते हो कि ये अपरिमेय है। तो ये जो यहाँ कंडीशन बन रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है, लेकिन परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ये तो कंट्रावर्सी यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर होगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, यहाँ जो है परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या के, है ना। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने माना गलत था, अतः हमारी मान्यता गलत है इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या।
ओके। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सो हम इसका जब सलूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो अपरिमेय है उसको क्या कर देंगे हम लोग, परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि या माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और जब परिमेय संख्या होगा तो इसको क्या क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ परिमेय संख्या है तो आप इसको लिखोगे 5 - √3 = p/q। ठीक है, जहाँ p और q दो सह पूर्णांक संख्या है एवं q = 0 है। ठीक है। तो अब क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चन से इजी होता है। इसमें क्या करना है, रूट वाली संख्या को आप इधर रखो और बाकी वाली संख्या को उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ ये जो है 5 है तो 5 पे क्या चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है। तो प्लस वाली संख्या जब इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, -5। अब यहाँ का माइनस आपको जो है माइनस को यहाँ का ख़त्म करना है, हटाना है। तो माइनस को यदि हम हटाएंगे तो इधर क्या करना होगा, माइनस कॉमन ले लो आप। तो माइनस कॉमन होगा तो 5 यहाँ माइनस में, सो ये प्लस में हो गया और ये जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। ठीक है। अब इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका √3 = क्या आया, 5 - p/q। ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हो कि ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और ये जो √3 है सो क्या है, अपरिमेय है। तो सवाल के निष्कर्ष से हमने क्या देखा कि ये जो परिमेय है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम √3 के बारे में क्या जानते हैं, ये परिमेय है। तो यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि 5 - p/q एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमने जो माना था वही गलत माना था। इसलिए ये जो क्वेश्चन है 5 - √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ओके। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई होगा आप लोगों को। और अच्छा लगा है तो वीडियो को